हेलो स्टूडेंट्स, आज बिजनेस स्टडीज के एक नया चैप्टर प्लानिंग आपको मैं समझाने वाला हूं। प्लानिंग जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस, मेन इंपॉर्टेंट 5 फंक्शंस हैं, 5 फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसमें सबसे फर्स्ट बेसिक फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन इज प्लानिंग। अब ये प्लानिंग कोई आपके लिए नया टर्म नहीं है, ये बहुत ही फैमिलियर टर्म है और हम लोग हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति एक किसी न किसी प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है। हम सुबह उठते हैं, हमारे दिन भर का प्लान होता है, वीकली हम प्लान बनाते हैं, इस महीने में मुझे क्या करना है ये प्लान बनाते हैं, हमको इस साल में क्या अचीव करना है उसका एक प्लानिंग होता है। तो ये प्लानिंग बनता है, हर व्यक्ति प्लानिंग में इन्वॉल्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, हमारे प्लान बहुत छोटे हैं या कम हैं तो मैं इसको राइट डाउन नहीं करता हूं, लिखता नहीं हूं। जब प्लान बहुत बड़े होते हैं, उसको कई लोगों को मिलकर पूरा करना होता है, तो इसकी पूरी एक योजना बनती है, पूरी एक प्रोसेस होता है। तो ये बिजनेस प्लानिंग क्या होगा? तो जैसा डेफिनेशन के रूप में अगर हम लोग आते हैं तो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस। हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग ऑलवेज फ्यूचर के लिए होता है और फ्यूचर ऑलवेज डार्क होता है। फ्यूचर में क्या होगा ये कहना एकदम से मुश्किल है। फ्यूचर हमारा हमेशा डार्क में होता है, लेकिन हम उसको एंटीसिपेट करते हैं, हम उसको अनुमान लगाते हैं। कोई ये अनुमान नहीं लगा पाया होगा कि अप्रैल और मई में लॉकडाउन जाएगा। अप्रैल और मई की हर व्यक्ति की, हर बिजनेस की एक प्लानिंग रही होगी, लेकिन फ्यूचर क्या होगा ये कहना मुश्किल है। फिर भी हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रह सकते, हमको अपना प्लानिंग करना होगा। तो प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस, हमको बिफोर सोचना है, एडवांस सोचना है, दैट इज द प्लानिंग कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अब क्या सोचना है इन एडवांस? व्हाट इज टू बी डन। हमें इस 1 साल के अंदर, 5 इयर्स में, 10 इयर्स में, 1 मंथ में, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्या अचीव करना है। तो जो अचीव करना है तो व्हाट इज टू बी डन मीन्स व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। व्हेन इट इज टू बी डन, ये कब किया जाएगा, एंड हाउ इट इज टू बी डन, और फिर इसको हम लोग कैसे एक्सिक्यूट करेंगे, कैसे प्लान को लागू करेंगे, एंड बाय whom इट शुड बी डन, और इस काम को करने के लिए हम किस आदमी को अपॉइंट करेंगे, किस आदमी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। तो इस प्रकार प्लानिंग हमेशा फ्यूचर का होता है, और जैसा मैं बताया कि फ्यूचर हमेशा डार्क में होता है, लेकिन हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है और फॉरकास्टिंग है, तो जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस जितने अच्छे होंगे और फॉरकास्टिंग हम जितने अच्छे कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमारा प्लानिंग सेट होता है। तो जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन, उसमें सबसे ज्यादा कठिन फंक्शन प्लानिंग होता है, क्योंकि प्लानिंग हमको फ्यूचर का करना है और फ्यूचर के बारे में सिर्फ और सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है, एंटीसिपेट किया जा सकता है कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है। तो अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जब फ्यूचर हमको पता नहीं है कल क्या होने वाला है, अगले महीने क्या होने वाला है, फिर हम प्लान क्यों करें। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो फिर तो हम अनसक्सेस हो गए। इसलिए प्लानिंग जरूरी है, हर बिजनेस की प्लानिंग जरूरी है। आज लॉकडाउन हो गया, फिर सब लोग प्लान कर रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद हम इसको कैसे रिकवर करेंगे, गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इसको कैसे रिकवर किया जाए, इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब आपको मैं बताता हूं कि प्लानिंग के प्रोसेस में आपको क्या क्या चीजें देखनी होगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बिना प्लानिंग नहीं होगा, उद्देश्य निर्धारित करना होगा। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव्स, हम किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। सपोज अगर हम व्यक्तिगत रूप से प्लानिंग करते हैं कि मुझे कहीं जाना है, तो सबसे पहले मुझे यह तय करना होगा मुझे कहां जाना है, क्यों जाना है, कब जाना है, तब हम उसका नेक्स्ट स्टेप जो भी प्रोसेस होगा उसको कर सकते हैं। उसी प्रकार बिजनेस में बिजनेस का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, बिजनेस किस उद्देश्य से
एस्टैब्लिश किया गया है। बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को तय करती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब इस ऑब्जेक्टिव्स को तय होने के बाद डिफरेंट डेवलपिंग प्रीमिसेस, प्रीमिसेस का मीन्स यहां पर है एजम्पशंस, जिसकी बात हम कह रहे थे कि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, लेकिन फ्यूचर के बारे में हम कुछ फॉरकास्टिंग करते हैं। तो व्हाट एवर द फॉरकास्टिंग, कि फ्यूचर में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जितने भी एजम्पशंस आप एज्यूम कर लेंगे, जितने भी एजम्पशंस आप मान लेंगे कि संभव है, वो एजम्पशंस के तो ये एजम्पशंस और हमको सेट करना पड़ता है, और जितने एजम्पशंस को हम एज्यूम कर लेते हैं वो समझिए उसके लिए हमने तैयारी कर ली। अब कोई अनसर्टेन एजम्पशंस आ जाता है, अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, तो ये अलग मैटर है। इसलिए जब प्लानिंग करते हैं तो उसका जो भी पॉसिबल एजम्पशंस है उसको ले लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब सबसे बड़ी बात होती है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स। कहा जाता है कि प्लानिंग कहां करना है, वेयर मोर देन वन अल्टरनेटिव आर अवेलेबल। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्टरनेटिव है तो प्लानिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमको घर से दरवाजे निकलने के लिए, अगर मेरे घर में सिर्फ एक दरवाजे हैं तो मेरे लिए कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है। मुझे निकलना होगा तो मुझे उसी दरवाजे से निकलना होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा अल्टरनेटिव्स हैं तो फिर हम लोग प्लान करते हैं कि उसको कैसे और किस दरवाजे से निकलना मेरे लिए सुविधा होगी। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उन सभी अल्टरनेटिव्स को पहले कलेक्ट किया जाता है। देन इवैल्यूएशन ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स, फिर सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव्स हमारे लिए बेहतर होगा। देन सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, फिर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसका सिलेक्शन हम लोग करते हैं, और उसी अल्टरनेटिव के अनुसार हम लोग अपने प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो जरूरत अच्छी बात होती है कि प्लान को फॉलो अप करना होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरे 1 ईयर का प्लान बना दिए और उसके बाद आप निश्चिंत हो गए। आपको पर डे उसको फॉलो अप करना पड़ेगा, वीकली फॉलो अप करना पड़ेगा, मंथली फॉलो अप करना पड़ेगा, और जहां पर भी डेविएशन आएगी उस डेविएशन को तुरंत नए प्लान के रूप में उसको फुलफिल करना होता है। तो ये है मेरा प्लानिंग और उसके स्टेप्स। अब इसके बाद हम आपको बात करेंगे फीचर्स के प्लानिंग पर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो जैसा भी अपने प्लानिंग के बारे में समझा कि प्लानिंग क्या है, उसी बेस पर ये कुछ प्लानिंग के फीचर्स हैं। तो फर्स्ट है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। मैंने अभी जो फर्स्ट प्लानिंग प्रोसेस लिखा था उसमें था कि प्लानिंग सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स इज द प्राइमरी वर्क ऑफ द प्लानिंग। तो प्लानिंग करने से हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाते हैं। विद द प्रॉपर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी क्लियर, व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर इज इट क्लियर। सो प्लानिंग के कारण व्यवसाय का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य जो है वो क्लियर होता है। सेकंड, जैसा हम लोग देख रहे हैं, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बट विदाउट प्लानिंग अदर 4 फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूट। जब प्लानिंग होगा तभी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पॉसिबल है। सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज pervasive. Pervasive means vast, is available in allwhere. Means planning is not only required for business organization, it is equally important for religious organization or non-profit organization, either not-for-profit making organization, school, colleges and society. Each and everywhere the planning is required. So it is called planning is pervasive. नेक्स्ट है प्लानिंग इज ए फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। जैसा मैंने डेफिनेशन में ही बताया था, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एडवांस, मींस फॉरवर्ड लुकिंग। हमको प्लानिंग फ्यूचर का करना है, फ्यूचर की प्लानिंग होती है, इसलिए हमको फ्यूचर में देखने की इंसाइटमेंट होना चाहिए।
उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, इट इज नॉट द वन टाइम प्रोसेस। वन टाइम you made the plan, after that you must be follow your plan, and if any other alternatives if any other deviation find out, then you make another plan for remedying the deviation. Planning involves decision making. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि planning is only possible where there is many alternatives are available. So if various alternatives are available, then it is decided and it is the process of decision making which alternatives are most suitable for the organization. So there is a function of a decision making. And last one is planning is a mental exercise. Mental exercise means it involves the more intelligence, because planning के लिए आपको फ्यूचर में जाना है और फ्यूचर को आज हम फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं, इसके लिए थोड़ी सी आपकी मेंटल इंटेलिजेंसी की जरूरत पड़ती है। सो इट इज कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। तो ये कुछ फीचर्स प्लानिंग है, और आपको बुक अवेलेबल होगा तो आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, और अगर नहीं अवेलेबल है तो मैं आपको इसका बुक का फोटोकॉपी भेज दे रहा हूं। तो ये इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस बताएंगे।